दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडिया और इजराइल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन भी मजबूत हुआ है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में पिछले कई सालों में इजरायली वेपन्स धीरे धीरे पर कंसिस्टेंटली एंट्री करते रहे हैं। इंडिया और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से 1992 में स्टैब्लिश हुए। चूंकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड कर रहा था, इसीलिए वो कोल्ड वॉर में किसी भी मेजर पावर के सपोर्ट या अगेंस्ट में नहीं था। हालांकि प्रैक्टिकली सोवियत ब्लॉक से इंडिया थोड़े क्लोज रिलेशंस रख रहा था, जबकि इजराइल यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो का एलाई रहा है। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तब दोनों देशों में बायलैटरल रिलेशन शुरू हुए। इजराइल ने 1999 के कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया और 2001 भुज भूकंप के दौरान डिजास्टर रिलीफ भी दिया। धीरे धीरे दोनों देश एक दूसरे के लिए ह्यूजली बेनिफिशियल साबित हुए। आज ट्रेड और कोऑपरेशन के अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी रिलेटेड डील्स दोनों देशों के रिश्ते का एक मेजर हिस्सा है। वहीं 2014 के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस डील्स बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। दोस्तों, दुनिया के टॉप आर्म्ड फोर्सेस में गिना जाने वाला भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमें लैंड, सी और एयर में डिफेंस के लिए तैयारी रखनी जरूरी है। इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स को ट्रेन और मेंटेन किया है ताकि सर्जिकल स्ट्राइक्स, एंटी हैकिंग और होस्टेज रेस्क्यू एक्सेट्रा जैसे ऑपरेशंस किए जा सकें। इन ऑपरेशंस में सभी स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स इजराइल की टेवोर असॉल्ट राइफल्स इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह B300 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर और इजरायली फाल्कन AWACS जैसे कई वेपन्स और वेपन सिस्टम्स हैं जो हमारी फोर्सेस यूज करती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इजरायली वेपन्स की टॉप 10 लिस्ट डिस्कस करेंगे जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से जरूरी है, जो GS पेपर 2 और 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। पहली बार स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन से लेकर करंट अफेयर्स, ऐसे CSAT तक सब कुछ कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसकी वजह से आप अपने मेंटोर से बिना हिचकिचाए अपने डाउट्स को पूछ सकेंगे। और आपके एग्जाम फियर को दूर करने के लिए आपको दिए जाएंगे मॉक पेपर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और साथ ही साथ मेंस की तैयारी को पुरजोर करने के लिए आपसे इस कोर्स में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। बैच की शुरुआत 20 जून शाम 6 बजे से हो रही है, जिसकी डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो स्टडी IQ के साथ अब आप भी कहिए कि तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस लिस्ट में पहला वेपन है टेवोर असॉल्ट राइफल, जिसे इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज द्वारा यानी IWI ने डेवलप किया है। तार 21 के नाम से पहचाने जाने वाली ये एक सिलेक्टिव फायर सिस्टम राइफल है जो NATO 5.56 और 45 mm एम्यूनिशन के लिए चैम्बर्ड है। ये सेमी ऑटोमेटिक मोड और फुल ऑटोमेटिक फायर मोड के बीच स्विच कर सकती है। इससे रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ लो मेंटेनेंस और एडवर्स बैटलफील्ड्स में काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें लॉन्ग स्ट्रोक पिस्टन सिस्टम है जो AK-47 की ही तरह है, जिससे गन्स रिलायबल और ड्यूरेबल होती हैं। यही कारण है कि टेवोर हजारों राउंड्स फायर करने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं मांगती है। रिसेंटली IWI ने इंडियन पंच लॉयड के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरू किया, जिसके अंदर टेवोर्स और कई इजरायली फायर आर्म्स इंडिया में बनाए जाएंगे। इस जॉइंट वेंचर का नाम पुंज लॉयड रक्षा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और PLR सिस्टम रखा गया है। इसके अलावा 56x45 mm चैम्बर्ड टेवोर X95 वेरिएंट को अडानी PLR सिस्टम्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ तक कि राइफल्स मेड इन इंडिया मार्किंग्स के साथ एरो इंडिया 2021 में शोकेस भी की गई थी। दोस्तों, ये राइफल्स इंडिया की स्पेशल फोर्सेस जैसे नॉर्थ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और SFF और मार्कोस यानी मैरीन कमांडोज के साथ साथ CRPF भी यूज करते हैं। अगला वेपन सिस्टम है एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में इंडिया ने मीडियम रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्पाइक MR ATGM का इस्तेमाल किया था। ये थर्ड जनरेशन इजरायली वेपन सिस्टम इस घटना के बाद से एक बार फिर चर्चा में आया। अप्रैल 2019 में इंडिया ने एक इमरजेंसी परचेज ऑर्डर भी दिया था, जिसमें 240 मिसाइल्स और 12 लॉन्चर्स ऑर्डर किए गए थे। ये राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा डिजाइंड वेपन है। स्पाइक फायर एंड फॉरगेट
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एंटी पर्सनल मिसाइल है, जो टैंडम चार्ज हीट वॉरहेड के साथ आती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पाइक ATGM 1 मीटर तक के आर्मर को पेनिट्रेट करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, शिप और ग्राउंड लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। इस एडवांस मिसाइल में ऑप्टिकल सीकर्स, स्मार्ट टारगेट ट्रैकर्स और कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स मौजूद हैं। दिसंबर 2020 में इंडिया ने 4th जनरेशन स्पाइक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी प्रोड्यूस की थी। गैलेल स्नाइपर SA यानी सेमी ऑटोमेटिक स्ट्रिक्टली नेटो स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करती है और दुनिया भर में एलीट यूनिट्स के लिए डिप्लॉय की जाती है। ये प्राइमरीली स्नाइपर्स के लिए एक भरोसेमंद गन है जो फाइटिंग यूनिट के मेंबर्स को दी जाती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 1000 मीटर यानी करीब 1 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। इंडिया जो एक इजरायली वेपन बनाने जा रही है, उनमें गैलेल स्नाइपर भी एक गन है। दोस्तों, मेक इन इंडिया को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव डिफेंस सेक्टर में हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंडिजिनस राइफल्स, गन्स और बाकी फायर आर्म्स देगा। इसी लिस्ट में अगला सिस्टम है बराक 8। इजराइल पिछले सालों में इंडिया के टॉप 3 आर्म सप्लायर में से एक रहा है। 2021 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 2016 से 20 के बीच रशिया इंडिया के ओवरऑल डिफेंस इंपोर्ट्स का 49% कंट्रीब्यूट करता है, फ्रांस 18% और इजराइल करीब 13%। बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल और इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन के अंडर ही जॉइंटली डेवलप किया है। इसमें रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर्स एक्सेट्रा शामिल हैं। इससे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने डेवलप किया है। इनके अलावा इजरायली फर्म रफाएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड ट्यूब्रो जैसी कंपनीज भी इस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने के लिए जिम्मेदार रही हैं। बराक 8 स्मॉल मिसाइल एंड वर्टिकल लॉन्चर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यह आसानी से वॉरशिप्स पर फिट की जा सकती है क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन में कम डेक स्पेस चाहिए होता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइल के कारण इंटरसेप्शन से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट्स को भी पहचान लेती है। ये 4.5 मीटर लंबी मिसाइल 0.5 मीटर के डायमीटर और 0.94 मीटर के विंग स्पैन के साथ आती है, जो मैक 2 की स्पीड से 70 किलोमीटर तक के टारगेट्स नष्ट कर सकती है। इंडिया का इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया मीडियम और शॉर्ट रेंज प्रोजेक्ट केवल आर्मी के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स बनाने तक लिमिटेड नहीं है। 2006 में इंडिया ने नेवी के लिए लॉन्ग रेंज बराक 8 मिसाइल सिस्टम जॉइंटली डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। मार्च 31, 2007 को इंडिया और इजराइल ने IEF के लिए MRSAM पर एक एग्रीमेंट साइन किया। 2013 तक करीब 10,000 करोड़ की कॉस्ट के साथ 18 स्क्वाड्रंस डिलीवर होने थे। हालांकि ये डिलीवरी 2021 में शुरू हुई है। इस सिस्टम को इंडियन आर्मी के लिए भी जॉइंटली डेवलप करने के लिए 2017 में इंडियन गवर्नमेंट और इजराइल ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। आज भारतीय थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों में या तो ये सिस्टम इंडक्ट हो चुके हैं या होने की प्रोसेस में है। इजरायली वेपन्स की सीरीज में अगला है B300 शिपॉन, जो एक एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर है। ये इजराइल मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस में 1980 से इंडक्टेड है। ये पैराट्रूपर्स, मरीन्स और स्पेशल फोर्सेस के लिए एक कॉम्पैटिबल वेपन सिस्टम है। यहाँ तक कि इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक में कैरी किए गए वेपन्स में इसे रखा था। इसका ओरिजिन 1973 के योम किपुर वॉर में होता है, जब इजरायली ट्रूप्स को M20 सुपर बजूका इनएडिक्वेट लग रहा था। ये T-62 मीडियम टैंक के खिलाफ नाकाम थे। ऐसे में B300 का इन्वेंशन हुआ। आज ये सिस्टम इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल कर रही है। इसे हाथ में कैरी किया जा सकता है। 8 किलोग्राम का ये मिसाइल लॉन्चर 800 mm के आर्मर को पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी रेंज 400 मीटर तक है, जो ट्रूप्स के लिए सिग्निफिकेंट एडवांस का काम करती है। करीब 18 साल पहले इंडिया ने इजराइल से 3 फाल्कन अवॉक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट खरीदे थे। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया था। डील 2004 में फाइनल हुई और एयरक्राफ्ट 2009 और 2011 में डिलीवर हुए थे। अब इंडिया 2 और फाल्कन अवॉक्स खरीद रहा है, जो पुराने एयरक्राफ्ट के अपडेटेड वर्जन्स होंगे। ये $1 बिलियन डील 2020 में फाइनल हुई है। इजरायली एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रशियन ऑरिजिन इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर माउंट किया गया है। इस प्लेस को एक्सपर्ट्स एन आई इन द स्काई कहते हैं, क्योंकि ये एनिमी एयरक्राफ्ट
हॉस्टाइल मिसाइल, ड्रोन और ग्राउंड पर मौजूद ट्रूप का बेहतरीन सर्वेलेंस कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लेटेस्ट डील पहले डिरेल हो गई थी क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन चाइना के साथ बढ़ रहे टेंशंस और कन्फ्रंट्रेशंस के कारण 2020 में इसे फाइनल किया गया। मॉडर्न वॉरफेयर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अवॉक्स ग्राउंड बेस्ड रडार्स की तुलना में बहुत तेजी से इनकमिंग फाइटर्स, क्रूज मिसाइल्स एक्सेट्रा को डिटेक्ट कर सकता है। इन सभी वेपन सिस्टम के अलावा इंडिया ने इजराइल से कई सर्चर, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी सर्वेलेंस और रिकॉनिशंस के लिए खरीदे हैं। हमने हार्पी ड्रोन भी खरीदे हैं जो एनिमी टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। लीडिंग इजरायली वेपन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर्स बना रहे हैं ताकि इंडिजिनस वेपन्स डेवलप किए जा सकें। फॉर इंस्टेंस, राफेल ने इंडिया के रिलायंस डिफेंस और कल्याणी ग्रुप के साथ इंडिया में सर्वेलेंस बैलून्स और एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस आर्मर सॉल्यूशंस और रिमोट वेपन सिस्टम बनाने के लिए टाई अप किया है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज और इजराइल की एल्बिट ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बनाने के लिए हाथ मिलाए हैं। इनके अलावा तनेजा एरोस्पेस एंड डायनेमिक टेक्नोलॉजीज ने इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप किया है। इन सभी ज्वाइंट वेंचर से एविडेंटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को डिफेंस सेक्टर में एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य इजरायली वेपन जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में इंड्यूस्ड हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से भविष्य में भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए इनमें से कौन सा वेपन एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।